स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग में जब कभी आप प्रोग्राम बनाते हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज़ होते हैं, कुछ वेरिएबल यूज़ होते हैं। तो कल हमने एज एन एग्जांपल मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसका कोई मिस हुआ है तो वो देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग। और दूसरा ये कि यहाँ पे हमें जब कभी कोई प्रोग्राम बनता है तो डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे वो सूडो कोड हो या वो प्रोग्रामिंग का पाइथन, वीबी और जावा का कोड हो। कैसे डिक्लेयर होती है? वेरिएबल या कांस्टेंट सूडो में ऐसे होता है डिक्लेयर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए ना कि पेपर में आ जाता है कि डिक्लेयर कैसे करते हैं जी आप सूडो में किसी वैल्यू को, जो कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, तो आपने सूडो में लिखने का तरीका आज इसमें अंडरस्टैंड कर लो। ये लिखा हुआ है सूडो कोड में डिक्लेरेशन वेरिएबल्स की, कांस्टेंट्स की कैसे की जाती है। आपने सबसे पहले डिक्लेयर करते हुए ये वर्ड यूज करना है, सूडो कोड डिक्लेयर वर्ड, आपने की वर्ड है ये यूज करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल है वो आपने नाम दे देना है, जो भी है, एज है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पासपोर्ट नंबर है, कुछ भी है वेरिएबल, वो नाम आपने देना है। और एज के लिए यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, सूडो में यहाँ पे एज के लिए कॉलन लगाते हैं। और आगे डेटा टाइप बताते हैं। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, करेक्टर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, डेट हो सकता है, काइंड ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसी तरह डिक्लेयर एक और वेरिएबल, वेरिएबल का नाम जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, कल आपको बता दिया गया था, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, मीनिंगफुल होना चाहिए, जो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो साथ में कनेक्ट कर देते हैं उसको डेटा टाइप। अच्छा, डिक्लेरेशन होती है और फिर सेकंड नंबर पे उसकी इनिशियलाइजेशन होती है। लाजम है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है फर्स्ट कांस्टेंट के नाम से या सेकंड कांस्टेंट के नाम से, तो उसमें वैल्यू भी असाइन कर देनी चाहिए। और याद रखिएगा सूडो कोड में अगर तो वो वेरिएबल है तो डिक्लेरेशन जस्ट डाटा टाइप के साथ कर दो। अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ता है, जैसे कल हमने यूज किया था ना पाइथन में, पाई हमने यूज किया था, जिसकी वैल्यू फिक्स थी थ्रू आउट द प्रोग्राम, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और ऐसी जो नेम, जिसमें मेमोरी में जो नाम आपने डिक्लेयर किया है वो अगर आपका वेरी कर रहा हो तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो चाहे वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, दोनों में आपने सूडो कोड में एहतियात ये करनी है कि डिक्लेयर यूज करना है वर्ड। जी फातिमा, डिक्लेयर वर्ड यूज करना है आपने सूडो कोड में। हाँ, पाइथन में आपको ये लिखना नहीं पड़ता डिक्लेयर, आप जस्ट उसको, कल जो किया था, ये मैं कोड अभी थोड़ा सा ये लिखा हुआ जो है पाइथन के अंदर आपको लेके जाने लगा हूँ, ठीक है। तो कल हमने पाइथन स्टार्ट कर दी थी, तो कल हमने जो लैंग्वेज में आपको लिखना नहीं पड़ता, जस्ट आपको वेरिएबल देना पड़ता है और उसके साथ उसकी वैल्यू उसमें असाइन कर दी जाती है। मतलब ये जो फर्स्ट वार है उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन कर दी गई? 20। जो सेकंड वार है एक वेरिएबल है, इसको और मुनासिब नाम भी रख सकते हो जो आप चाहो, उसमें वैल्यू असाइन कर दी गई आपने 30। इसके अलावा अगर वो कांस्टेंट है तो आपने एक काम करना है वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टूडेंट्स, आप जो उसकी सुफिक्स वैल्यू है ना वहां पे वार लिख दो अगर वेरिएबल है। अगर वो कांस्टेंट है तो उसकी सुफिक्स वैल्यू में कांस्टेंट पूरा या कांस्ट लिख दो। इससे ये होगा कि ये बता दिया जाएगा कोड करने वाले को, अंडरस्टैंड करने वाले को, बाद में आपको या मुझे देखने वाले को, उस कोड को मुझे पता होगा इस प्रोग्रामर ने ये एक वेरिएबल नहीं यूज किया बल्कि इसका नाम है कांस्टेंट। ये वैल्यू फिक्स रखनी है मैंने 500, इसकी वैल्यू मैंने थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक उस प्रोग्राम की लाइफ है, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट प्रोग्राम आपने 500 ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। जिसको चेंज ना करना होता क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और जिसको कौन चेंज करने में आपको रिक्वायर्ड हो तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल कांस्टेंट के हिसाब से आपने पहचान, पहचान क्या है पाइथन में स्टूडेंट्स? अच्छा जी, तो ये पेपर 2 ऑलमोस्ट, ये मैं जल्दी से इसको वाइंड अप कर रहा हूँ और फिर पेपर 2 पे आ रहे हैं,
ठीक है जी। पेपर 2 कोई भी आप ओपन कर सकते हो और उसमें अब आप अपने आप को कनेक्ट पाओगे। उसमें डेटाबेस वाला पार्ट है, फिर लॉजिक सर्किट वाला पार्ट है, 2 ये चैप्टर्स हैं, और उसके अलावा 2 ये चैप्टर्स हैं जो हम कर रहे हैं, 7th एंड अभी 8th। ये 4 चैप्टर हैं। तो ये 4 चैप्टर बस इसमें याद रखिएगा, जो पास्ट ईयर के पेपर है ना, उसमें जो लॉजिक गेट वाला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 हुआ करता था। वो पेपर 1 से आपने निकालना है उसको। अगर आपने तैयारी करनी है, पेपर 1 से आपने उस चैप्टर को रेडी करना है पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में चूंकि वो मुंतकिल हो चुका है, हाँ कुछ चैप्टर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो बताने का मकसद है कि आपने वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, आपने इस तरह उसको प्रोग्राम के अंदर उसको लिखना पड़ता है। और एक चीज और आपको बता दूं, आप एक ही लाइन में दोनों को भी इनिशियलाइज कर सकते हो, बजाय ये अलग अलग लिखो ना इस तरह। आप एक ही लाइन में लिख सकते हो कॉमे के साथ। पहली वैल्यू ऑटोमेटिकली किस में चली जाएगी, फर्स्ट वार में, और सेकंड वैल्यू ऑटोमेटिकली चली जाएगी सेकंड वार में। और इसका मतलब अगर आप कॉमा के बाद में थर्ड वेरिएबल लिखूं, फोर्थ वेरिएबल लिखूं, यहाँ पे कॉमा के बाद थर्ड वैल्यू 40 एंड फिफ्थ वैल्यू 70 दे दूं, तो ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्टिव में वो चला जाएगा। और इसी तरह कॉन्स्टेंट भी एक लाइन में लिखने का तरीका। ये हो गया जी वेरिएबल। जी जी, नहीं जो मर्जी नाम रख दो, यहां तक कि अपना नाम दे दो फातिमा, उसमें 20 स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल का नाम एनी नेम, किस में, नहीं दो नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जितने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, जितने प्रोग्राम के अंदर यूज करने हैं। बिल्कुल, जितने आपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये मैं अभी आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ पाइथन में। पाइथन में आपको कहा गया है डज नॉट रिक्वायर एनी सेपरेट डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती, जैसे सूडो कोड में लिखा गया था, इसमें डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट वैल्यू साइन कर दो। हाँ, जब वीबी करोगे तो वीबी में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। एंड इसका डायमेंशन फर्स्ट वार एज इंटीजर, डायमेंशन सेकंड वार एज इंटीजर, इसी तरह जिस तरह सूडो कोड में बताया गया डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसमें असाइन की जाती हैं वैल्यूज। जहां तक जावा है, जावा में भी आपको डाटा टाइप देनी पड़ती है, इंटीजर है आगे वेरिएबल का नाम, और सेमी कॉलन आपका लगता है। इंटीजर वेरिएबल का नाम, सेमी कॉलन आगे लगता है। और अगर आपने वैल्यू कांस्टेंट करनी हो तो फाइनल आगे आपकी वैल्यू 500 और 100 आप इसमें साइन कर सकते हो। ये जी बेसिक डाटा टाइप। अगर आपसे कोई पूछे, लेसन में आपको बताया गया बेसिक डाटा टाइप, अगर आपसे कोई पूछे आपने बतानी है कि कौन कौन सी डाटा टाइप होती हैं आमतौर पे प्रोग्रामिंग के अंदर। एक डाटा टाइप होती है, इसका नाम है इंटीजर। और इंटीजर एक ऐसी डेटा टाइप होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स को आपको वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करने हैं, उसके साथ आप कैलकुलेशन करनी है, आप उसके साथ कर सकते हो। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, एनी नंबर, 0 20 में इंक्लूड है, प्लस वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज सारी शामिल है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं होता। फ्रैक्शनल पार्ट अगर लेना हो तो आपको रियल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। और ये रियल क्या होता है, एक और डाटा टाइप है। अगर आपसे कोई पूछ लेना पेपर के अंदर कि बेसिक डाटा टाइप कौन कौन सी हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, ये जरा बताओ, आपने बोलना है इंटीजर नंबर 1, इसकी डिस्क्रिप्शन सामने लिखी हुई है। नंबर 2 आपने रियल बताना है। नंबर 3 आपने करेक्टर बताना है। नंबर 4 आपने स्ट्रिंग बताना है। नंबर 5 आपने बुलियन बताना है। बुलियन आपके पास एक ऐसा डाटा टाइप है, चाहे वेरिएबल की हो चाहे वो कांस्टेंट की हो, जो दो सिर्फ वैल्यूज अलाउ करता है, इधर दिस वैल्यूज आर ट्रू और फॉल्स। जबकि स्ट्रिंग क्या होता है और करेक्टर, इनमें फर्क क्या है, करेक्टर आपको स्टोर करने के लिए गुंजाइश देता है, जस्ट सिंगल करेक्टर एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं जेंडर ले लेता हूं, उसमें एक ही करेक्टर स्टोर करना है, या एम या एफ। और अगर फुल वर्जन चाहिए तो उसको आपने डाटा टाइप जेंडर को स्ट्रिंग कर देना। मेल पूरा लिखना हो, फीमेल पूरा स्टोर करवाना है तो डाटा टाइप आपने स्ट्रिंग लेना है। अगर जस्ट सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो डाटा टाइप आपने 4 लेना है, ये याद रखना। अब अगर आपको नंबर के साथ इंटीजर वैल्यू जो होती है, जस्ट आपके पास ऐसी वैल्यूज होती है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट अलाउ नहीं करता, अगर आपको डेसिमल पार्ट भी स्टोर करना हो तो डाटा टाइप हमेशा आपने रियल रखना है। ये इंटीजर और रियल में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है इंटीजर रियल में, कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट सिर्फ और सिर्फ अलाउ करता है विद रियल, विद फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके पास पाइथन में जब आपने कोई वैल्यू देनी है, इंटीजर टाइप ऐसी देनी होती है, वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल का नाम आपने मुनासिब रखना है। और अगर आपने वेरिएबल का नाम 2 वर्ड्स के ऊपर है तो दोनों वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल लिख देना। जैसे मैं कहता हूं फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट का एफ और नंबर का एन कैपिटल लिख देना, स्पेस नहीं देते। वेरिएबल नेम के अंदर एक फ्लो के साथ होता है, विदाउट स्पेस होता है। वेरिएबल नेम की कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ये होते हैं वेरिएबल नेम हमेशा लेटर से स्टार्ट होता है, नंबर से कभी नहीं स्टार्ट करना। फर्स्ट नंबर 1 या फर्स्ट इंटीजर 1, फर्स्ट इंटीजर 2 हो सकता है, लेकिन 1 इंटीजर फर्स्ट इंटीजर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे जल्दी से समझ लो, ये रूल्स याद रखना, वेरिएबल जब भी होगा उसका हमेशा फर्स्ट जो लेटर से आपने स्टार्ट करना है। सेपरेटर अगर आपने डालना है स्टूडेंट्स तो अंडरस्कोर डालना है, बस ये याद रखिएगा। अगर आपने ये लिख दिया ना, ये गलत है। ये अगर लिख दोगे इट्स ओके, फर्स्ट इंटीजर 2, फर्स्ट इंटीजर 3, 4, ये नंबर इस तरह दे सकते हो, लेकिन पहले नंबर कभी ना देना, ये अलाउड नहीं है। वेरिएबल का नाम हो चाहे कोई भी आपकी डेटा टाइप हो, उसके अंदर जो वेरिएबल है या कांस्टेंट, उसको कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना, ये रूल है। आज जो बताया है इंशाल्लाह आपको लाइफ टाइम में काम आने वाला है। वेरिएबल का नाम जो मर्जी रखो, कोई इशू नहीं, जो मर्जी रखो, ये वेरिएबल नेम है। इसका आपने एक चीज पे गौर किया होगा, फर्स्ट लेटर आपका तमाम में लेटर है, फर्स्ट आपका करेक्टर हमेशा लेटर ही होता है, अदर देन लेटर अलाउड नहीं है। नंबर 2, इसमें जो अगर आपका वेरिएबल दो वर्ड्स के ऊपर अगर कंसिस्ट हो रहा है तो उसका पहला लेटर आपने कैपिटल कर दीजिएगा। अरूबा है, हैदर है और मोहम्मद हनीफ है। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूं कि इस चैप्टर को हम वाइंड अप करके पेपर 2 की तरफ आपको ओपन करके मैं दिखाऊं। पेपर 2 हम इंशाल्लाह कल ओपन करें और इसको सॉल्व करना शुरू करें, ताकि हमें थोड़ा सा इधर पेपर 2 हम ओपन करें और आपके साथ वो अटेम्प्ट किया जाए, कुछ आपको भी घर के लिए काम दिया जाए, क्योंकि अब आपके सर के ऊपर तलवार लटक गई है, पेपर के आ रहा है। किस दिन है आदि पेपर? 9 को, 12 को पेपर 1, चेक करो 12 है, 12 अप्रैल है। आ जाओ, वही 28 पेपर 1, 2, 4 हमें अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, ताकि थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस के साथ हम जाएं वहां पे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी। और लाजमी है जब कभी आपको, आज मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा। कल मैंने क्या किया था, वैल्यूज मैंने दी थी, फिक्स वैल्यू इंसर्ट की थी। आज मैं आपको कहूंगा आपने इनपुट करना है, आपको प्रॉपर मैसेज आए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, उनका कुछ भी आपने एक्शन करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी मैसेज आना चाहिए, ठीक है। अभी किस तरह आएगा ये देखिएगा। कल हमने याद होगा रेडियस एंटर किया था, रेडियस की वैल्यू मैंने 2 दी थी, फिक्स दी थी। आज क्या करेंगे, आज मैं रेडियस एंटर करूंगा, लेकिन मेरा सिंटैक्स में थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है कि जब मैं कोई वैल्यू असाइन करूंगा रेडियस को, कल हमने क्या किया था, रेडियस में डायरेक्टली हमने 2 दे दिया था इक्वल टू के साथ। आज हम एक चीज की एडिशन नजर आ रही होगी आपको यू हैव टू गेट समथिंग फ्रॉम कीबोर्ड। एंटर कैसे करना है, इनपुट कैसे लेना है। इनपुट रन टाइम पे जब प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, आपसे वो पूछेगा इनपुट, कमांड इज इनपुट, मैसेज इज प्लीज एंटर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, या जो भी आपका है वैल्यू उसकी। ये मैसेज है, ये मैसेज हमेशा स्क्रीन पे विजिबल होगा। कमांड इनपुट ने क्या करना है, आपसे एंटर करवा लेना डाटा। एज एन ऑपरेटर प्रोग्रामर आपने डाटा जैसे एंटर करोगे, अब 2 दे दो, अब 3 दे दो, अब 2.5 दे दो, अब 3.5 दे दो, जो वैल्यू देना चाहो दे सकते हो। याद रखना, अगर तो आपने इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करवानी है, एंटर करवानी है, तो आपने यहाँ पे इंटीजर लिख देना, ये कन्वर्जन होती है। दोबारा सुनो, यहाँ पे 2 वैल्यूज याद रखना, या इंटीजर होगा यहाँ पे, या यहाँ पे फ्लोट होगा। फ्लोट कब होगा, जब रियल नंबर एंटर करवाना है, 2 पॉइंट समथिंग। डेसिमल पार्ट अगर आपने एक्सेप्ट करवाना है कीबोर्ड से तो फ्लोट ले लेना, और अगर आपने डेसिमल को नहीं करना, आपने जस्ट इंटीजर वैल्यू को एंटर करवाना है, तो यहाँ पे INT लिख देना, INT लिख देना। नहीं जनाब, मुझे कोई मसला नहीं है, 2:15 मैंने क्लास खत्म कर देनी है। फिर मुझे ना कहना कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, मेरा पेपर नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ये मैं कई दिनों से आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों को असर नहीं हो रहा। मैंने आपको सैटरडे को भी कहा 1 से 3 आ जाना, अब वो भी नहीं आए, फिर कहते हो 12 तारीख को पेपर है। मैं क्या करूं भाई, जब होगा कोई नहीं बच्चा, मैं क्या क्या करवाऊंगा उसको, सीधी सी बात है ना। टाइम पे इन होना, मैंने जस्ट फर्स्ट पढ़े और फौरन से पहले 25 मिनट पे इधर आ गया ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। आप नहीं कर सकते, बाद में बाकी चीजें पूरी कर लेना, इसी वक्त करना है सारा कुछ। फिर उसमें वो दीन और इस्लाम बीच में आ जाता है जब अपनी मतलब की बात होती है, और जब अपनी मतलब की बात नहीं है तो फिर वो उसी को करना कुछ नहीं, पूरे साल कुछ नहीं करना, इसी साल कुछ करना है और इस महीने में करना है, करो, रोका नहीं है आपको, करो, लेकिन बाकी टाइम को भी तो मैनेज करना है ना आपने, प्लीज देखा करो जरा। ले जनाब, ये आपके पास एक प्रोग्राम है जो कल लिखा गया था, और क्या ये प्रोग्राम का कोड आपको नहीं दिख रहा?
अगर नहीं दिख रहा तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसका जूम, ये देखो कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। ये देखो कल हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया था, कल वैल्यू दी गई थी लेकिन फिक्स वैल्यू दी गई थी। फिक्स का मतलब इस प्रोग्राम के अंदर फिक्स कर दी गई थी। आज मैं क्या करता हूं, आज मैं रेडियस देता हूं, मैं एक प्रोग्राम लिखने लगा हूं, यहां पे मैं कमेंट डाल देता हूं, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन, एंटर रेडियस वैल्यू इन रियल फॉर्म। ठीक है, और ये कैसे होगा अब ये चेक कीजिएगा। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया, कांस्टेंट पाई के नाम से, और रेडियस के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसका नाम भी मैंने मीनिंगफुल रख दिया रेडियस। और रेडियस में अगर तो मैं वैल्यू देना चाहूं 3 पॉइंट समथिंग 3.5, अब ये रेडियस क्या हो गया 3.5, और ये आपका प्रोग्राम जब भी चलाओगे 3.5 ही, यहां पे ऑपरेशन करना है हमने अरिथमेटिक, रेडियस मल्टीप्लाई बाय अगेन रेडियस। ले जी आप, होगा क्या, कांस्टेंट वैल्यू 3.14 वो फिक्स है, 3.5 मैं चाह रहा हूं ये मुझसे एक्सेप्ट करवाए, मुझसे एंटर करवाए, मुझसे इनपुट करवाए। अब आपने ये किस तरह करना है, अभी मैं अगर करूंगा ना हमेशा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 एंड दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3.14 फिक्स है। अब मैं इसमें एक चेंज करता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा, अगर तो इंटीजर सिर्फ वैल्यू मैंने लेनी है, और इसके अंदर इनपुट आपने करवाना है विद प्रॉपर मैसेज करवाना है, एंटर वैल्यू फॉर रेडियस, ये मैंने वैल्यू दे दी। ले जनाब अरुण, जितनी तवज्जो करोगे जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर अगले हम टारगेट की तरफ जा सकेंगे। ले जी जनाब, रेडियस एक्सेप्ट होगा, और ये मैसेज स्क्रीन पे विजिबल क्या होगा स्टूडेंट, सिर्फ ये ग्रीन कलर का मैसेज। इनपुट इज अ कमांड, पाइथन में एक कमांड है इनपुट, जो आपसे एक्सेप्ट करवाएगा डाटा और उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इंटीजर में। किसमें, इंटीजर में। क्या कह रहे हैं जी, रियल नंबर। हाँ रियल नंबर यहां नहीं लिखते, यहां पे फ्लोट लिखते हैं, यहां पे आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा अगर आप रियल नंबर एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट अगर आपको रियल नंबर एंटर करवाना है, और यहाँ पे इंटीजर अगर आपने इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करवानी है। ठीक है, अब मैं इसको प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद इसको रन करते हैं। अब आपके प्रोग्राम में अंदर एक चीज जो आपको दिखाई देगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, कि आपसे वो एक्सेप्ट करने को कहेगा डाटा। ये प्रोग्राम रन हुआ, और यहाँ पे क्या आया, एंटर वैल्यू फॉर रेडियस। ये वैल्यू आपको इसलिए आई है मैसेज के साथ कि आपने उसको कमांड में कहा है करने को ऐसा, और वैल्यू देते हैं 5.5 जैसे जी। फायदा ये देना कि आप कोई भी रेडियस होगा आपको एरिया निकाल देगा, ये फायदा दे रहा है। फायदा है, अभी छोटी छोटी चीजें स्किल सीख रहे हैं, छोटे छोटे कोड सीख रहे हैं, सेगमेंट सीख रहे हैं, बेसिक लेवल की चीजें सीख रहे हैं। ये एडवांस लेवल पे जाएंगे, पूरा पूरा कैलकुलेटर इसमें बनता है, पूरा का पूरा कैलकुलेटर इसमें बनता है। ये मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देता है पाइथन। ये कोई पाइथन कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हम लोग अभी सिर्फ बेसिक चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पूरे के पूरे जो अच्छे डेवलपर होते हैं पूरा पूरा कैलकुलेटर, पूरा पूरा एनवायरनमेंट इसके अंदर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर में ये भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें क्या, एक रेडियस दिया गया बस, और आपको आंसर में उसने रिटर्न कर दी क्या, उसकी एरिया वैल्यू। अब ये कैसे किया, ये कोड लिखा गया, ये ऐसे उसने खुद कुछ नहीं करना। कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट नहीं है, कंप्यूटर को जो कहोगे वो करेगा। फर्स्ट लाइन में आपको ये कहा गया एक कांस्टेंट वैल्यू साइन कर दो, दूसरी लाइन में ये कहा गया एक वेरिएबल लो रेडियस जिसको एक्सेप्ट करवाए इस मैसेज के साथ एक वैल्यू, और उसको कन्वर्ट भी करे किसमें, फ्लोट में। बाद स्टूडेंट पता क्या करते हैं, ये लिखना भूल जाते हैं। हाँ दोबारा नहीं, जब तक जरूरत नहीं है चेंज करने की। अब देखो मैंने चेंज किया है, चेंज मैंने क्या किया, यहां पे ये फ्लोट शुरू में निकाल दिया ऐसे, अब नहीं एरर नहीं आएगा, अब एक्सेप्ट जरूर करेगा वैल्यू को लेकिन एज ए कांस्टेंट, एज ए सॉरी टेक्स्ट। 5.5 क्या होगा, वो कोई कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो 5.5 ही रहेगा एज ए टेक्स्ट, एज ए टेक्स्ट करके देखते हैं।
इसलिए इसको करने की जरूरत होती है, किसमें कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, इनटू फ्लोट या इनटू इंटीजर। इंटीजर करोगे तो अगर 5.5 दिया है 0.5 इग्नोर कर देगा, 5.25 दिया है 5.5 ले लेगा, 0.25 इग्नोर कर देगा। अगर यहां पे इंटीजर लिखूंगा, इंटीजर में क्या होगा, ओनली योर आपकी वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा इनटू इंटीजर। इंटीजर में क्या रियल नंबर अलाउड होते हैं? नो। रियल नंबर अगर आपने लेना है, उसको अलाउ करना है, तो यहाँ पे फ्लोट लिख देना, बस इतनी सी बात है अंडरस्टैंड करने में। और अगर मैं कुछ भी नहीं करता, ना फ्लोट लिखता हूं ना इंटीजर लिखता हूं, सेव करता हूं कंट्रोल एस और रन करता हूं, अब क्या होगा जनाब, ये देखिएगा एरर कोई नहीं है, आपने जो भी वैल्यू देनी है दे दो। मैं देता हूं 5.68। अब वो कह रहा है ये क्या कर रहे हो आप कर क्या रहे हो? रेडियस की वैल्यू आपने एक ऐसी नंबर दिया है जो कि टेक्स्ट है। अब वो 5.68 को किस तरह मल्टीप्लाई करे 3.14 पर? ये सर एबीसी, मिसाल के तौर पे एबीसी एक टेक्स्ट है, या फातिमा एक टेक्स्ट है, हारून एक टेक्स्ट है। हारून को अगर आपको 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये एरर आएगी। वो कह रहा है टाइप मिसमैच हो रही है, वो एक टेक्स्ट है, ये एक नंबर है, नंबर को मैं टेक्स्ट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करूं? आपको उस टेक्स्ट को याद रखना, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंटीजर और फ्लोट। उसके लिए यहां पे फंक्शन होता है पाइथन में, आपको यूज करना पड़ेगा। क्या एज ए टेक्स्ट ले लेगा, जैसे 786 है ना, एज ए नंबर लेना है या एज ए टेक्स्ट लेना है, ये होता है। और अगर आप इनपुट के साथ वैल्यू देते हो ना, अगर आपने फ्लोट या इंटीजर नहीं लिखा, इसको एज ए टेक्स्ट लेके आ जाता है। और टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करना इम्पॉसिबल है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं होता ना, तो आपको इसको कन्वर्ट करना रिक्वायर्ड होता है। किसमें? पाइथन में। यहां पे लिखना पड़ेगा क्या? इंटीजर और फ्लोट, इंटीजर और फ्लोट। और ये सिंटेक्स एरर अभी अभी मसला है, एरर दे रहा है क्योंकि ब्रैकेट क्लोज नहीं की। ये एरर खत्म हो गई, आईएनटी आ गया। और अब याद रखिएगा, जो नंबर दूंगा, मुझे कोई बता सकता है जो नंबर दूंगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? इग्नोर कर देगा, ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ये देखिए, और दूसरा मसला भी देगा कि ये जो आप वैल्यू दे रहे हो, ये आपकी इंटीजर आपके इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। इंटीजर के लिए अलाउ नहीं होती, इंटीजर एक्सेप्ट थोड़ी करेगा। इंटीजर तो आपके जस्ट वैल्यूज होती है विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर आपने इसको फ्रैक्शनल पार्ट के तौर पे इसमें इंटरेस्टेड हो, तो इसको लिख दो, या तो आप 4 दे दो, हेलो, या तो 4 दे दो, ओके, 5 दे दो, ओके, 6 दे दो, ओके, 67 दे दो रेडियस, ओके, लेकिन 67.5 नहीं दे सकते। अब वो देना है तो इसको रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। इंटीजर के लिए डेटा टाइप आईएनटी। सेव करो, और सेव करके ये प्रोग्राम को लोड कर दो, चला दो। 5.5 ये लो। आपको मसला आया? आंसर आ गया, आंसर भी आ गया जो आपने दिया, ठीक है। अब ये अब चलते हैं दोबारा बुक पे, और बुक पे जाके बाकी टेक्स्ट को स्टडी करते हैं क्या रह गया है और किस तरह इसको हमने अभी के अभी इसको देखना है। अब आपको क्या समझ आई है कि ये हम क्यों लिखते हैं? ये लाइन अब आपको पाइथन में समझ आ गई है, ये मैंने परफॉर्म करके भी दिखा दी। शामिल छोड़ दो यार। हाँ जी, मार्क्स भाई कटेंगे प्रोग्राम में, अगर आपने मिस्टेक करोगे तो मार्क्स कटेंगे। प्रैक्टिस। ये देख रहे हो, ब्रैकेट ओपन की है, ये इनपुट की ब्रैकेट क्लोज हुई है, फ्लोट की ब्रैकेट ये ओपन हुई है, फ्लोट की ब्रैकेट ये क्लोज हुई है। ये करनी जरूरी है, नहीं करोगे तो एरर है। डबल ब्रैकेट भी आपने उसको ध्यान से लगाना है, कहां पे कौन सी लगती है ब्रैकेट। भाई फ्लो, इसका फ्लो को चेक करो, रेडियस में क्या साइन हो रहा है, जो वैल्यू गेट की है कीबोर्ड के साथ वो इसमें स्टोर हो रही है। फिक्स करनी है तो यहां पे डायरेक्ट भी दे सकते थे, ठीक है। अच्छा जनाब, अगली बात, जब कभी आपने किसी चीज को प्रिंट करना हो, एक होता है इनपुट, एक होता है प्रिंट। प्रिंट कमांड क्या करती है? आपके आउटपुट को शो कर देगी जो स्टोर होगा, एरिया या वॉल्यूम जो भी है मैसेज के साथ। ये देखो हुआ कि नहीं?
ये प्रिंट के साथ ये यार ये तेरा बड़ा मसला है। ये देखो स्टूडेंट्स, एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम रेडियस के साथ। और याद रखना, जब आपने इफ यू वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम ऑपरेटर यू हैव टू राइट कमांड इनपुट, और अगर आपने कुछ प्रिंट करवाना है यू हैव टू राइट कमांड। और ये देखो जितनी इसके अंदर रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो सारे आपको इस कलर में नजर आ रहे हैं, ब्लू, लाइट ब्लू कलर में, और जो वेरिएबल हैं वो व्हाइट कलर में नजर आ रहे हैं, और जो मैसेजेस हैं वो ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं। देख रहे हो इस काइंड ऑफ जो कोडिंग उसे प्रिटी प्रिंटिंग बोलते हैं, प्रिटी प्रिंटिंग कोड, प्रिटी प्रिंटिंग कोड जो डिस्टिंग्विश करते हैं। आपको पता होगा वेरिएबल इनमें कौन सा है, मैसेज कौन सा है, कीवर्ड जो पाइथन के लिए रिजर्व हैं वो कौन से हैं। अगर आपको पूछूं इसमें पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स कौन से हैं, जितने ब्लू नजर आ रहे हैं पाइथन के लिए रिजर्व है, जो कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कमांडें हैं, फ्लोट, इनपुट, प्रिंट। और अगर कोई मैसेज होगा, टेक्स्ट मैसेज होगा तो आपको वो कोर्स में देना है, ठीक है जी, जरूरी। और अब आ जाओ जी, हाँ जो मैसेज अगर आप देखो उसको बताना है तो है ना, वो ऑपरेटर तो बिल्कुल ही फारिग है, बेवकूफ सा बैठा हुआ है, जब तक मैसेज नहीं होगा एंटर रेडियस, अच्छा रेडियस एंटर करना, मैसेज तो देना जरूरी है, ठीक है। ले जनाब, अब आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने को कहा है उसने। अब मुझे बता सकते हो ये पाइथन का छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें क्या चीजें, कौन कौन से इसमें वेरिएबल है बता सकते हो, और कौन से कांस्टेंट है? वेरिएबल कौन कौन से हैं? 3 सामने नजर आ रहे हैं मुझे, एक कांस्टेंट भी नजर आ रहा है। कितने कांस्टेंट है, कितने वेरिएबल है हाथी? सर वो कांस्टेंट एक, 2, 3 ये वेरिएबल है, और ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। वैल्यू इसमें असाइन कर दी गई, और ये वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी। हाँ ये 3 वेरिएबल ऐसे हैं जो रन टाइम से आपसे प्रॉपर मैसेज के थ्रू वैल्यू गेट करवाएगा, स्टोर करेगा, रेडियस में रेडियस स्टोर हो जाएगा, लेंथ में लेंथ स्टोर हो जाएगा, और इन दोनों के ऊपर कैलकुलेशन करने से जो रिजल्ट आएगा वो आपका वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा। जो बुक में एग्जांपल्स दिए हैं वो तीनों की दी है। हाँ तीनों की दी है, तीनों की दी। अब वो बाद लोग नहीं पसंद करते पाइथन लैंग्वेज को, और यही आपका थ्रू आउट इसका पूरा यही प्रोसेस चलेगा। ये सेम इस तरह की विजिबिलिटी अवेलेबिलिटी आपको रखेगा ए लेवल पे। ए लेवल में भी 3 लैंग्वेज को साथ लेके चलता है। जो इसको फॉलो करना चाहें पाइथन को फॉलो कर लें, इसका कोड, जिसने वीबी का कोड फॉलो करना है वीबी का कोड फॉलो कर लें, जिसने लैंग्वेज सीखनी है जावा वो इस 3rd सेगमेंट की तरफ आ जाए, मर्जी आपकी। तो मुश्किल कौन सा है? कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल कोई नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस कर लोगे, एनवायरनमेंट में काम करते रहोगे, उसके बाद चंद दिनों के बाद वही काम आसान लगेगा, आंखें बंद करके करोगे। ठीक है वो अपनी अपनी होती है ना, अब जिस लेवल का काम करता है यूज टू हो जाता है, उतना आसान हो जाता है उसके लिए, इजी है। हाँ प्रिंट वाला मैसेज जो है मिस्टर हनीफ, ये मैसेज इस तरह देगा, जो प्रिंट के अंदर कोड्स में लिखा होगा ना वो प्रिंट में मैसेज आएगा। ये देखो जनाब, ये प्रिंट में जो मैसेज होगा, जैसे ये प्रिंट कमांड है, कोड्स में एरिया इज, जो भी मैसेज देवे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, कॉलन भी लगाओगे कॉलन भी आएगा, कोई इसमें डैशेस भी लगाओगे, जैसे जो लगाओगे कोड्स के अंदर वैसे प्रिंट हो जाना उसने। बेतुकी चीज भी अगर करोगे उसको कोई मतलब नहीं है, उसे प्रिंट कर देना स्क्रीन पे कोड्स के अंदर जो कुछ भी होगा। और कॉमा दरमियान में सेपरेटर होगा, ये जरूर लगाना, और उसके बाद आपने लिखना है वो जिसको प्रिंट करना है। हेलो, इधर क्लास हो रही है उधर तो नहीं हो रही। एरिया, अच्छा इसमें एक छोटी सी आपको पता है जिगजैग लाइंस भी नजर आ रही होंगी कुछ में, वो स्पेस रिक्वायर्ड है वहां पे, एरर नहीं है, स्पेस रिक्वायर्ड है, ऐसे स्पेस दोगे ठीक कर देगा, क्योंकि वार्निंग है, आपको कर दोगे तो मेहरबानी है, नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है, इसकी कोई आपको वो नहीं होगी डिडक्शन मार्क्स की।
मार्क्स की डिडक्शन नहीं है। एरर क्या होगी, जब कोई ऐसी चीज करोगे जो अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने ऊपर एरिया स्टोर किया किसमें, AREA में, और प्रिंट करवा रहा हूं उसको किसमें, ए में। वो कह रहा है ये तो मिसमैच है। ऊपर आप एरिया कह रहे हो, नीचे ए कह रहे हो, वेरिएबल जिसमें स्टोर हुई है वैल्यू वही तो प्रिंट करवानी है। वो एरर दे रहा है रेड कलर की। इसको जब तक ठीक नहीं करोगे, और इसी में मजे की चीज पता क्या है पाइथन में, वो जितने वेरिएबल होते हैं ना वो यहाँ पे दिखा देता है। टाइपिंग की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप टाइप करना शुरू करते हो, ये देखो, जैसे आप ए टाइप किया, आर टाइप किया, ई टाइप किया, तो ये आपको, अच्छा इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट, वेरिएबल जो भी दोगे केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव, कैपिटल अगर ए है, ए कैपिटल देना है। पाइथन में ये आपका जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपको अगर वेरिएबल ए कैपिटल दिया है तो ए कैपिटल ही देना है। जैसे ए टाइप किया वो देख रहे हो लिस्ट आ गई, और वी छोटा सा ऑरेंज कलर में लिखा हुआ नजर आ गया। आपको टाइप करने की भी तकल्लुफ नहीं करना पड़ेगा। हाँ? सुस्त बना रहा है वो, आप इस पे भी अग्री नहीं कर रहे, इसी पे भी आप जो है ना वो सुकून नहीं लेते और ना करते हो। अब ये देखो, ये सेमीकोलन हालांकि नहीं जरूरत थी लेकिन मैंने कोर्स पे रख दिया है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिस्टर मिस्टर अली इज, अगर आप लिख भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैसेज है, मैसेज आना है, वैसे ही आना है जैसे लिखा है। ये देखो, रन करो प्रोग्राम को, राइट क्लिक। बड़ा मजे का ये लैंग्वेज है अगर आपको समझ आनी शुरू हो जाए। और अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, और फ्यूचर में भी आपने CS 9618 नहीं करना, फिर चाहे इसको सुकून से देखो बस, क्योंकि आपने करना ही नहीं है तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। ये लो जनाब, आया कि नहीं आया अली? जो कोर्स में मैसेज दोगे वैसे ही आएगा, जो कोर्स में दोगे वो वैसे ही आएगा। लेकिन कोर्स में मुनासिब मैसेज देना चाहिए, इसका बेतुका बेहुदा मैसेज नहीं देना चाहिए। इसका क्या फायदा, इसका क्या ताल्लुक है मैसेज का एरिया के साथ? आपने हर चीज को सेंसिबली आपने इसको टैकल करना है। नहीं करोगे, जो कहोगे कंप्यूटर तो बेचारा बेगुनाह एक इंसान है, जुल्म कर रहे हो उसके ऊपर, आप जो लिख रहे हो वो कर रहा है। आपने एहतियात करनी है कोडिंग में, कौन सा मैसेज कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज करनी है। कोड सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, इनिशियलाइजेशन होती है, कैलकुलेशंस होती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन में एंगेज की जाती हैं, प्लस माइनस स्लैश स्टार, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। रिलेशन इफ वगैरह यूज करनी वो भी कर सकते हैं, और मैं करूंगा। और आपको फौरन से पहले बुक का रिमेनिंग पार्ट को मैं कोशिश करता हूँ इसको जितनी जल्दी हो सके अब खत्म करके, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर दूं पेपर के साथ। 5 मिनट हमारे पास लास्ट रह गए हैं, तो आप थोड़ा सा मेहरबानी किया करो। मैं तकरीबन 1:25 पे आ जाता हूँ, आप 1:25 पे आ जाया करो, क्योंकि हम 2:15 तक क्लास, मुझे अगली भी क्लासेस लेनी होती हैं, तो फिर उनको टाइम ना दें वो भी फिर उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। तो ये जी आपका विजुअल बेसिक का कोड है जनाब। इसमें भी डिक्लेरेशन हुई है वेरिएबल्स की, किसकी, रेडियस की, लेंथ की एंड वॉल्यूम की। इनमें से 2 इनपुट करवाने हैं, एक में कैलकुलेशन करके स्टोर करना है, ऐसा ही है। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है जो कि पाई में स्टोर कर दी गई, और ये मैसेज देने के लिए जिस तरह उसमें लिखते हैं ना इनपुट, और ब्रैकेट में मैसेज लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कंसोल डॉट राइट। उसमें क्या लिखते हैं, इनपुट, ब्रैकेट में मैसेज लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कंसोल डॉट राइट। किसमें, ये विजुअल बेसिक में। और अच्छा, उसमें आप क्या करते हो, फ्लोट लिखते हो ना, उसमें क्या लिखते हो, फ्लोट लिखते हो। इसमें पता क्या लिखते हैं, डेसिमल डॉट पार्स। सिंटेक्स का फर्क है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। जी क्या करना, आ जाओ ले जी। जावा में ये कोड है, वही काम हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको दिया गया है जनाब, हर लैंग्वेज का, इधर बुरी बात है निकाल दूंगा क्लास से। सीक्वेंस क्या हुआ, क्या क्या होता है इनमें खास फर्क अगर फातिमा, आप कल का लेक्चर में ये ऊपर टॉप पे आपको 3 पैराग्राफ छोटे छोटे लिखे हुए थे, ये वाले तीनों का मकसद एक ही है, कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर बनाना। हाँ, कब पाइथन की तरफ जाते हो, कब जावा की तरफ जाते हो, कब आप वीबी की तरफ आते हो, वो डिपेंड करता है। अगर आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, अगर आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, विंडो में जो प्रोग्राम चल सके बनाना चाह रहे हो, तो आपने विजुअल बेसिक यूज करनी है। अगर आप, हाँ सिंटेक्स फर्क है, हर एक का सिंटेक्स फर्क है।
देखो बेसिक चीज एक ही है, आपने एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। वो पाई आर स्क्वायर आपका जब पेपर पे लिखते हो वो भी वही लिखते हो, वीपी में लिखोगे उसमें भी वही लिखोगे, जावा में लिखोगे वो फार्मूला चेंज नहीं होना, फार्मूला तो वही रहना है, लिखने का तरीका डिफरेंट है, जिसे बोलते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स हर एक का अपना अपना होता है लैंग्वेज का, ठीक है। और अगर आपको सबसे इजी सिंटेक्स जो मैं आपको कहूंगा वो पाइथन का ही है, जावा और वीबी के निस्बतन ये आसान है, लेकिन मुश्किल नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है, जितनी करोगे आपको वो समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है जिसमें लास्ट 1 मिनट में जो मैं आपको कल के लिए भी बता दूं, हम लोगों ने ये प्रोग्राम में आपने देखा होगा सीक्वेंस होता है। अब सिलेक्शन का भी आपको नहीं पता, सीक्वेंस था ना, पाई लिया, वेरिएबल लिए 2, इनपुट करवाए, उसके बाद आपने उसके ऊपर कैलकुलेशन करवाई। कैलकुलेशन पहले नहीं करवानी, कैलकुलेशन बाद में होगी, सीक्वेंस आपका फॉलो होगा। ये देखो ये कोड लिखा, सबसे पहले आपने क्या किया, पाई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया विद 3.14, दूसरी लाइन में क्या किया, रेडियस में वैल्यू स्टोर करवाई मैसेज के साथ, तीसरी जगह पे आपने क्या किया, एक फार्मूला लगाया एरिया का जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किए, मल्टीप्लाई बाय रेडियस वो किया और स्टोर हो गया, और फाइनली जो स्टोर हुई वैल्यू मैसेज था उसको प्रिंट करवाया। ये सीक्वेंस। अगर इस सीक्वेंस को मैं उलट कर दूं तो गलत हो जाएगा ना, सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी होता है प्रोग्रामर के लिए, प्रोग्रामिंग में। तो ये आपका सीक्वेंस बस सिलेक्शन होती है, सीक्वेंस के बाद सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, इफ स्टेटमेंट। सीक्वेंस तो पता लग गया, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग नियत खराब अपना नवीद साहब, ये आप अपनी लैंग्वेज में समझा दो स्टाफ को, ये होता है मेरी क्लास में, और ये 50 दफा करता हूँ, मजाल है कि इसका जो चेंज ना किया हो, उस केबल का मसला है, कनेक्टर का मसला है, केबल मुझे नहीं पता किसका मसला, ठीक करें ना, मुझे तो क्लास में इशू होता है। ये सारे स्टूडेंट शोर मचाते हैं, सर वो नजर नहीं आ रहा, मैं इधर देख रहा होता हूँ, पीछे वो गड़बड़ हो रही होती है। ये छोटा सा काम है, ये मुझे तकरीबन इनको 20 दिन हो गए बताते हुए कि मसला आ रहा है, या कनेक्टर चेंज कर दें या केबल को चेक कर दें। सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आपने जो सोल्यूशन दिया है ना उसको ऑर्डर के साथ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवाना। इनकरेक्ट ऑर्डर से क्या होगा, कैन लेड टू इनकरेक्ट रिजल्ट। मिसाल के तौर पे मैं प्रिंट करवा लेता हूं एरिया को ऊपर, ना रेडियस मैंने इनपुट करवाया, ना कैलकुलेशन के लिए एरिया इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस लिखा, तो कैसे करेगा वो। सीक्वेंस आप एक ऑर्डर के साथ होना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से आगे पीछे रिजल्ट आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। आपके लिए चलिए ये भी करके दिखा देता हूं मैं इस प्रोग्राम के अंदर, इसका सीक्वेंस जो है आपकी फरमाइश के ऊपर आपको समझाने के लिए ये मैं करके दिखा देता हूं। सीक्वेंस में मैंने जनाब क्या किया कि इस लाइन को यहां से मैंने कट किया कंट्रोल एक्स, और इस सीक्वेंस में यहां पे ले आया ऊपर, लाया खराब ही होगा, कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं करता क्या है, देखते हैं ना करता क्या है, एक्सपेरिमेंट तो करने चाहिए ना, ताकि आपको अगर कंफ्यूजन किसी के माइंड के अंदर है वो क्लियर हो जाए। ये लो, वो कह रहा है ये जनाब ये कर क्या रहे हो आप, ये है कौन और तुम हो कौन, एरिया, ये मैसेज हो कौन तुम ना, तो आप एरिया आना किधर से था, एरिया आना था रेडियस मल्टीप्लाई पाई को मल्टीप्लाई करके, जब उसमें आया ही कुछ नहीं, वो बना ही कुछ नहीं, वो कह रहा है ये क्या है, इसको सीक्वेंस के साथ उस जगह पे रखो जहां होना चाहिए इसको। सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, अपनी जगह पे फिक्स हो गया सब कुछ, कंट्रोल जेड, सेव एंड देन एग्जीक्यूट। ये जी आज का लेसन, और कल इंशाल्लाह यहीं से मैं आपको स्टार्ट करके, और आप लोगों के लिए बच्चों मेरी बात सुनो, आप लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने सैटरडे को नमाज 1:45 बजे पढ़ लेना, 1 बजे तो 1:15 बजे आप क्लास में ऑनलाइन आ जाना, सैटरडे की बात कर रहा हूँ, ये बार बार मैं कर रहा हूँ, देखता हूँ आप में से कौन आता है जी।